हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के दुरुस्त और मुबारक नाम में आप सब अजीजों को सलाम पेश करता हूँ। आइए अपने खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दूस की शुक्रगुजारी करें आज की सुबह के लिए, आज के इस खूबसूरत सुहाने मौसम के लिए जो खुदावंद ने हम सब की ज़िंदगी में बख्श दिया कि हम अपने खुदावंद की हजूरी में झुक सकें और उसे मुबारक कह सकें। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जिसका आगाज़ हमने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से किया और कर रहे हैं, अपने यीशु की शुक्रगुजारी करेंगे, अपने यीशु की तमजीद और उसकी पूजा करने के लिए, उसके जलाल को जाहिर करने के लिए अपने आप को पाक रूह में ताज़ा करेंगे और रूहुल कुद्दूस की गहरी हाज़ुरी मांगेंगे। हालेलुया। आइए इब्तिदाई दुआ करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। बहन नगमा तारिक इस दुआ में हम सब की रहनुमाई करेंगी। हालेलुया। आपका शुक्र करते हैं इस रात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं खुदा रात भर आपकी मर्जी का हमें हिफाजत की और ये खुदा आज का दिन जिंदगी में अता किया। हम इस दिन के लिए खुदा आपका नहायत शुक्र गुजार हैं। शुक्र करते हैं खुदा इस खूबसूरत खुदा दिन के लिए खूबसूरत इस खुदा मौसम के लिए खुदा आपका शुक्र करते हैं। आपके सूरज जलाली कदमों में झुके खुदा पर आप ही को सजदा करते हैं खुदा क्योंकि आप ही सजदों के लायक हैं। आप तरीफ तमजीद और रसूली के लायक हैं खुदा मैं आपका शुक्र करती हूँ। सारा इज्जत जलाल खुदा आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम को देती हूँ खुदा आपका तख्त यहाँ पर लग चुका है खुदा और आपका गहरा मसा यहाँ पर जुम्बश करे मैं आपका शुक्र करती हूँ। आपकी पाक हजूरी के लिए खुदा आपकी हजूरी में झुकने का आपने खूबसूरत वक्त दिया। इस वक्त खुदा आप हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। हमारी खुदा आज का खुदा सारे वक्त को हम आपके मुकद्दस हाथों में दे देते हैं खुदा सारे वक्त को हमारा रहनुमा बनना खुदा जब तक खुदा हम तेरे खुदा इस मीटिंग को खुदा जारी रहे खुदा तेरा आसमान खुदा रहे और खुदा को अपने लोगों को अपने बहनों को बड़ी बरकत देना खुदा प्रस्तुत के वसीला से कलाम के वसीला से खुदा आज प्रस्तुत के वसीला से खुदा जुड़े खुले बंधन टूटे खुदा जिंदगी आज़ाद हो खुदा और सारा इज्जत जलाल आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम के लिए खुदा मैं आपका शुक्र करती हूँ। अपना पाक रूह खुदा यहाँ पे पाक रूह बश करे खुदा पाक हम आपको अपनी ज़िंदगी में वेलकम कहते हैं, हम खुशामदीद कहते हैं। पाक हमारी ज़िंदगियाँ आपके लिए हों, आपके जलाल के लिए हों खुदा मैं आपका शुक्र करती हूँ। खुदा सारा जितना वक्त खुदा आपकी हजूरी में गुजरे आपका खुदा आसमान खुदा रहे और आपका रहना हाथ हमारे लिए बड़ा रहे खुदा हमें अपने परों के नीचे छुपाए रखना और अपने बाजुओं के नीचे हमें बना लेना खुदा क्योंकि आप इसका एक डाल और सुपर है खुदा हमारे लिए खुदा मैं आपका शुक्र करती हूँ कि पाक खुदा सारा इज्जत और जलाल आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम को देती हूँ खुदा जितनी बहनें आ चुकी हैं खुदा इनके लिए मैं आपका शुक्र करती हूँ। बाकी जो आने का इरादा रखती हैं खुदा वो जल्द तेरे घर में आए खुदा और सब हम मिल बैठ कर आपके नाम को जलाल दें। जलाल के बादशाह मैं आपका शुक्र करती हूँ। ये दुआ मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ और पाती हूँ। आमीन आमीन। आइए आज की तिलावत कलाम खुदा में से बहन फरजाना नाइम के साथ मिलकर सुनेंगे। ज़बूर 150 खुदाम के कलाम में यूँ लिखा है, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज़ जान
जांच के साथ उसकी हमद करो। हर मुतफिक खुदावंद की हमद करे, खुदावंद की हमद करो। आमीन। आइए एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने खुदावंद की हाज़िरी में झुकेंगे। मीटिंग का सारा होल्ड, सारा इख्तियार खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के हाथों में जो हम पहले सौंप चुके हैं, हम इल्तमास करेंगे कि आज का जितना वक्त हम खुदावंद की हाज़िरी में गुजारने वाले हैं, खुदा बाप हम सब को हमारे दिलों की मुरादों के मुताबिक बदला दे, हमारी दुआ को सुने और हमें अपने जलाल में, अपने कलाम में आगे बढ़ने का फज़ल बख्शे। और आज का इबादत करना हम सब के लिए, हमारे घरानों के लिए और सुनने वाले और देखने वाले तमाम बहनों भाइयों के लिए बरकत का सबब ठहरे। मैं बाजी फरा अजीम से गुजारिश करूंगा कि वो इस दुआ में पूरी जमात की रहनुमाई करें। खुदावंद की तारीफ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ और अपने आप को आपके ताबिया करती हूँ। खुदा आपके रूह कुद्दस के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। बड़े संजीदगी से आपकी धर्म को बंद रखते हुए खुदा आपको मुबारक कहती हूँ, आपके आगे झुक जाती हूँ, आपकी सजदा पेश करती हूँ। खुदा पूरी रात खुदा आपने संभाले रखा, सुबह की रोशनी हमारी जिंदगी में बख्शी कि हम आपकी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदा इस खास तौर इस मौसम के लिए मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, जो अच्छा मौसम खुदा आपने अपने लोगों को दिया। और खुदा हम आपकी शुक्रगुजारी करते इस अच्छे मौसम के लिए, इस ताज़ा मौसम के लिए मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा आपके लोगों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा मैं आपके बेटों और बेटियों के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ जो आपके घर में आ चुके हैं। और खुदा आपको मुबारक करती हूँ। खुदा जो आने का इरादा रखते हैं, खुदा शैतान अभी इसने रुकावट डाली है, खुदा सारी रुकावटों को दूर कर दे और खुदा अपने बच्चों को सलामती से अपने घर में ले आता ताकि हम मिलकर आपकी शुक्रगुजारी कर सकें, आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदा आपकी हजूरी को महसूस करके, आपकी ममूरी को महसूस करके आपके वहाँ पर मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं। आप हमारे दरमियान उतरे हैं, आप हमारे दरमियान तक नशीन हैं। खुदा आप इसराइल की हमद सना में तक नशीन होते हैं। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। वापस मानी तो बड़े बड़े जलाली काम करता है। खुदा आपके कह देने से दरियाओं और समंदरों के रुख बदल जाते हैं, आपके कह देने से पहाड़ मैदान हो जाते हैं। खुदा आपके कह देने से नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। खुदा आप सब कुछ करने की कुदरत और तैयार होते हैं। खुदा हमारा ईमान आप पर, हमारा तवक्कुल भरोसा आप पर है। खुदा हम किसके पास जाएँ, आप हमारे रहनुमान, आप ही हमारे बाप हैं, हम आपके बेटे और बेटियाँ आपके आगे झुके हुए। खुदा आप अपने बेटों और बेटियों की सारी आसों की मुरादों को पूरा कर देना, सारी मुश्किलों को दूर कर देना, सारी परेशानियों को दूर कर देना यीशु के नाम में। खुदा आप सब कुछ करने की कुदरत तैयार रखते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, सारी इबादत को आपके हाथ में दे देती हूँ। खुदा अपने आप को पीछे करती हूँ, खुदा आपको आगे करती हूँ। खुदा मैं आपके पीछे पीछे चलने वाली बन जाऊँ। खुदा आप हमारे आगे आगे चलिएगा, खुदा हम आपके पीछे चलेंगे। खुदा आपने उठा कर फरमा बरदारी सीखी, खुदा हमें भी फरमा बरदारी करना सीखा, हम भी तेरे फरमा बरदार बेटे और बेटियाँ बन जाएँ। और खुदा हम इसी तरह अपने बड़े और तरक्की करें और खुदा आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। और खुदा हम उस रास्ते पे चले जो तंग है, टुकड़ा है, तेरे घर को जाता है। खुदा हम ये ना हो कि हम खुले रास्ते पे चल पड़े जो जहन्नम की तरफ जाता है। खुदा हम रास्ते में चलते हुए हमारा रहबर और रहनुमा बनिएगा, हमारा साथी बनिएगा। खुदा हम रोज जान से आपकी हम दोस्ताना कर सकें। खुदा हम रोज सच्चाई से आपकी प्रस्तिश कर सकें। खुदा आप गुर्दों और दिलों और गुर्दों को जांचने वाले बाप हैं। मेरा दिल आपकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ, मेरा दिल खुदा खुश है। खुदा खुदा खुशी के साथ खुदा हम आपकी तारीफ और हम करें और खुदा आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदा मीटर चलाने वाले भाई के साथ हमें बड़ी बरकत देना, अपना आसमान खोल देना और खुदा कसरत से इस्तेमाल करना। खुदा आज के जो भी गीत चुने जाएँ आपकी मर्जी के मुताबिक हो। खुदा हमारे गलों को छू और खुदा साजों आवाज़ों पर तेरा कंट्रोल चाहिए। खुदा यहाँ पर तेरा कंट्रोल चाहिए,
यीशु के नाम में खुदा हमारी मदद कीजिए, रहनुमाई कीजिए खुदा का। खुदा आपको खादम के लिए आपको ज़्यादा आपके घर में आया खुदा, आपने उसको सलामती बख्शी खुदा का। अपने खादम को बड़ी बरकत देना खुदा। आज का कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत हो, आज का कलाम हमारे लिए खुदा तसल्ली का बाइस हो खुदा बड़ी मदद करना, रहनुमाई करना। इस वक्त का मेरी जाप दुआ को सुन और कबूल कर मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे इसी के नाम से, आमीन। हालेलुया। आपको तो मांगते रखेंगे, अपने यीशु में खो जाएंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की शुक्रगुजारी। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाजी फरजाना नाइम के साथ मिलकर दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे। कदूस रब्बुल ख्वाज बरोबर के खालिक और मालिक, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद। आपने कहा यहाँ 2 या 3 जमा कर मेरा नाम लेंगे, मैं वहाँ पर मौजूद हूँगा। खुदा मेरा मन है कि तू यहाँ पर मौजूद है। तू भला है, तेरी शौकत अपनी है, तेरा प्यार निराला है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंदा मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ गुजरी रात के लिए कि आपने सलामत रखा और हमारी जिंदगियों में एक और नया दिन बख्श दिया। खुदावंदा इसके लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। इस खूबसूरत दिन के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। खूबसूरत मौसम के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। यीशु राजा खुदावंदा आपने हमें फजल बख्शा कि हम आपके कदमों में आए और झुक कर आपको सिजदा कर सकें। खुदावंद मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। यीशु राजा सारी नेमतों सारी बरकतों के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंदा जिंदगी के लिए, जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए खुदावंद मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। यहाँ पर बैठी एक एक जान के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। एक एक पर तेरा मसा ठहर जाए खुदावंदा, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। यीशु राजा जो लोग आ गए हैं खुदावंद इनके लिए आपकी बरकत चाहती हूँ और जो लोग आने का इरादा रखते हैं खुदावंदा उन्हें भी अपनी प्यार की डोरी में बांध कर लाना ताकि हम मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंदा खुदावंद उनके जुए बंधनों को तोड़, तो जुए बंधनों को तोड़ने वाला खुदा है। यीशु राजा उनके जुए बंधनों को तोड़ ताकि हम मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। यीशु राजा खुदावंद आपने कहा, खुदावंद आपके कलाम में लिखा हुआ है कि तू अपने खुदा की इबादत कर, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में इस बीमारी को दूर कर दूंगा। खुदावंद आपके आगे, आपके कलाम के मुताबिक आपके आगे झुकते हैं, हम आपको सिजदा करते हैं, हम आपको पुकारते हैं। खुदावंदा हम आपकी प्रस्तिश करते हैं। खुदावंदा आप ऐसे परस्तार ढूंढते हो जो रूह और सच्चाई से आपकी प्रस्तिश करें। खुदावंद हम रूह और सच्चाई से आपके आगे प्रस्तिश करते हैं। खुदावंदा हम रूह और सच्चाई से आपको पुकारते हैं। खुदावंदा और आप हमारी पुकार को सुनते हो और सुनकर जवाब देते हो। खुदावंदा मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। यीशु राजा खुदावंदा आपने कहा बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे रह सकते हैं लेकिन मेरे ताल्लुक किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। खुदावंद ये तूने वादा मेरी जिंदगी में पूरा कर दिया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। तू अपने लोगों को कभी मायूस नहीं होने देता, कभी परेशान नहीं होने देता, कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, कभी तन्हा नहीं छोड़ता। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। यीशु राजा हम तेरी खुदावंद जितनी देर तक हम तेरी हजूरी में ठहरे रहें, तेरा आसमान खुला रहे और हम सब बरकत पाए। खुदावंदा हम सब बरकत से भरे रहें। खुदावंदा हम सब तेरे जलाल से भरे रहें। खुदावंदा हम तेरी कुदरत में भरे रहें। खुदावंदा हम तेरे जलाल में भरे रहें, हम तेरे कलाम में भरे रहें। खुदावंदा हम तेरी मोहब्बत में भरे रहें। खुदावंदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। हम तुझ में ऐसे ही बढ़े और तुझ में तरक्की करें और हमेशा तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। खुदावंदा मैं अपने बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदावंदा जिस तरह ये बच्चे खून गोश्त हड्डी में बढ़े खुदावंदा तेरे नाम में बढ़े और तरक्की करें और हमेशा तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। खुदावंद मैं तेरे खादम के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदावंदा जिसके मुंह में तेरा जिंदा कलाम है। खुदावंदा आज के कलाम के वसीला से हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाएं। खुदावंदा आज का कलाम हमारे लिए बायस से बरकत हो, आज का कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील करने वाला कलाम हो। खुदावंदा तू मेहरबान खुदा है। यीशु बाबा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंदा हम कटे और तू बढ़े और तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। मांगती हूँ प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन हालेलुया। आइए खुदावंद की तारीफ में, खुदावंद की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे। बड़ा बाबरकत गीत है। रब दा कलाम लैके आए हैं, यीशु दा सलाम लैके आए हैं।
فضل کیا ہے اس کی شکر گزاری کریں، اس کے رحم کے لیے، اس کے ترس کے لیے جو وہ ہمارے اوپر کھاتا ہے اس کی شکر گزاری کریں۔ آج کا جتنا وقت ہم نے خداوند کی حضوری میں گزارا ہے اس کی شکر گزاری کریں۔ ہالےلویا۔ میں باجی فرزانہ پرویز سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ ہالےلویا۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ مہربان خدا دوسری رات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، دوسرے دنوں کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، آج کی صبح کے لیے خدا ان تمام جانوں کے لیے پیارے یسوع کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس فضل کے لیے خدا ان کے اپنے قدموں میں آنے کا ہم سب پہ گہرا فضل کیا، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور خدا ان کا تیرا بڑا عظیم اور مہربان ہے، خدا ان کے لیے نعمت کے لیے خدا گزاریوں سے بڑا ہے، خدا تیرے تمام تر خدا نعمتوں کے لیے میرا خدا تیری شکر گزاری خدا تیرا شکر ادا کیا جائے کہ ایک سانس کے لیے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں، عظیم مہربان بات اس وقت کے لیے خدا تیرا شکر کرتے ہیں، جتنا وقت خدا تیری حضوری میں گزرا تیرا آسمان خدا رہا، خدا باقی وقت میں خدا کا پیار ہے اسی طرح بنائے رکھنا ہے، خدا اپنی جانے تیری حضوری میں ہے، ان سب کے لیے رہا سچا اور خدا جتنا وقت خدا باقی کرتے ہیں خدا اپنا آسمان اسی طرح خدا رہے، اپنا آسمان کر کے خدا کرتے سچا خدا اپنے وعدے ہر وقت اپنے لوگوں کی زندگی میں پورے کرتا ہے، خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اس قدر عظیم ہے، اس قدر دور سے خدا کہ جتنی بار خدا ان کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، خدا اسی طرح ہمارے دلوں سے بخشتے رہا، خدا ان کے ہم اپنے پورے جان پورے دل کے ساتھ خدا ان کے حضور اسی طرح کرتے کاٹتے ہوئے ہیں اور پوری وفاداری کے ساتھ خدا اسی طرح تیرے ساتھ چلتے رہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں، خدا میں محنت کرتے ہیں، خدا خدا وقت کے لیے خدا جتنا وقت گزرا ہے اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، باقی وقت میں خدا ہم سب کے ساتھ ہونا اور خدا ان کے لیے رسول رکھنا، کیونکہ جانوں کے لیے خدا مجھے پڑھ کر دے اسلام کی چاہتی ہوں تم سب کو لیے اور بڑی بات کر دیں، خدا یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے یسوع کے نام سے آمین۔ ہالےلویا۔ حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے، آئیے ہم اس کے برگزیدے ہوتے ہوئے اس کی تعریف میں آگے بڑھیں گے۔ با برکت گیت ہے، دل دے بگیچے وچ آ جا میرے دل دیا جانیا۔
तारीफ और खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। वो जो अजीम है, वो जो भला है, जिसकी शफकत अबदी है, जिसका प्यार निराला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आप को पाक रूह के ताबिया कर देंगे। उसे कहिए, खुदा पाक रूह, आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। आज का कलाम हम सब के घरानों के लिए बरकत का सबब ठहरे। अपने अपने लिए कलाम को मांगिए, अपने अपने लिए खुदावंद की जिंदा आवाज को सुनने के लिए पाक रूह के ताबिया हो जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जमात में से जिसे भी खुदा का पाक रूह उभारता है, वो कलाम के लिए दुआ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पाक खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हुए सजदा ताज़ीमियाँ पेश करते हैं। तेरी कलमों को ईमान को यकीन के साथ झूमते हैं, क्योंकि तो भला तेरी शफ़क़त आती है, तेरे रहम लोगों पर तुझे डरते हैं। तेरी मौजूदगी में चर्च की अंदरूनी बैरूनी सारी चीज़ों पर तेरे कंट्रोल को चाहें। बेशक हम तदाद में थोड़े हैं, तो भी तेरा वादा खान के साथ अजलाल के बादशाह हमारी कोशिश को जो कमजोरी की हालत में की गई है, अपने हजूर में कबूल फरमा। अपने खादिम को बड़ी बरकत दे और कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जितनी तेरी बीवियाँ छोटे बड़े तेरे हजूर में आए हैं, इन सब को बरकत दे, इनकी ख्वाहिशों को पूरा कर, इनके मनसूबों की तकमील बन जाए। खुदा में छोटी सी माँ के साथ मिलकर चाहता हूँ कि अपना आसमान खोल हमारे लिए। आज कलाम नाज़िल फरमा, तेरा कलाम जो धोधारी तलवार से तेज है, बंद बंद और बूढ़े बूढ़े को चीज का गुजर जाता है। तू कलाम हमारे साथ कलाम तेरा कलाम आज हमारी जिंदगी में काम करे। तेरा कलाम हमारी ज़रूरतें पूरी कर दे। अपने खालिम को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। हम सब सुनने वाले कान और समझने वाला दिल दे। और मैं चाहता हूँ खुदा ये मीटिंग जारी और सारी रहे, और इस मीटिंग के वसीला से दूर और नज़दीक का इलाका बरकत पाए, गिराने को बरकत दे, शुरू से लेकर आखिर तक निगरानी कर। जलाल बख्श जलाल के बादशाह यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज हमें अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शा कि हम सब बहन भाई मिलकर अपने खुदावंद की तारीफ करें और अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आज हम कलाम खुदा में से सिर्फ 2 या 3 पॉइंट, वो काम जो खुदावंद की नज़र में मकरूह हैं, जिनको खुदावंद पसंद नहीं करते, आज हम सिर्फ 3 पॉइंट वो देखेंगे कि जिनको खुदावंद ने मकरूह करार दिया है और जो कलाम खुदा में दर्ज किए गए हैं। आइए, हम चूंकि सब ईमानदार हैं और ईमानदारों को कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना फ़र्ज है, ईमानदारों को कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना लाजमी है। तो इसलिए आइए पहला काम देखेंगे जो खुदावंद की नज़र में मकरूह है, और जो काम हम आज सीखेंगे हमने कोशिश करनी है, अगर किसी और को नहीं, अगर हम किसी और को नहीं तो कम से कम हम अपने घराने के ऊपर इन कामों को जरूर अप्लाई करें, इस कलाम को जरूर उनको सिखाएं कि ऐसे काम खुदावंद की नज़र में मकरूह हैं। आइए पहला काम देखेंगे जो खुदावंद हमारे खुदा की नज़र में मकरूह है। इस्तिस्ना की किताब है, उसका 22वां बाब है। इस्तिस्ना की किताब है, उसका 22वां बाब है और उसकी आयत मुबारका है 5वीं। इस्तिस्ना की किताब है, उसका 22वां बाब है और उसकी आयत मुबारका है 5वीं। जी बहन से जरा पढ़िए, जरा क्या लिखा है जी। औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत के पोशाक पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदावंद तेरे खुदा के नजदीक मकरूह है। जी, पहला काम जो आज हमने सीखना है वो क्या है? औरत मर्द का लिबास ना पहने और मर्द औरत की पोशाक ना पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदावंद तेरे खुदा के नजदीक क्या है? मकरूह है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਪੈਂਟ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ?
ਪੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕੈਚਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੈਚਰ ਔਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਚਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ کہ عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور مرد عورت کی پوشاک نہ پہنے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اینا ہی ہوندا تے خدا مرد نوں جڑا ایویں دے کام کردا عورت بنا سکدا سی، جنوں کیچر لان دا شوق ہے اونوں عورت بنا سکدا سی، تے جیڑی بہن نوں پینٹ پاؤن دا شوق ہے اونوں مرد بنا سکدا سی۔ کیوں بنایا ہے؟ یہ خدا دی مرضی سی۔ تو اس لیے جو باتیں آج ہم سیکھ رہے ہیں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ کلام خصوصاً ایمانداروں کے لیے برکت کا سبب بنے۔ تو پہلا پوائنٹ ہم نے جو سیکھا کہ وہ ہے عورت نے مرد کا لباس نہیں پہننا اور مرد نے عورت کی پوشاک نہیں پہننی۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم ایماندار ہیں اور ایمانداروں کے لیے یہ حکم ہے یسوع مسیح کا کہ تم ساری خلق کے سامنے جاؤ اور انجیل کی منادی کرو۔ یہ پادریوں کا، بڑے بڑے جو عہدے دران ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، ان کا کام نہیں ہے، صرف یہ سب ایمانداروں کا کام ہے۔ اس لیے ہم نے کلام کو پھیلانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے دوسرا پوائنٹ، غیر معبودوں کو ماننے یا غیر مذہب میں شادی کرنا بھی مکروہ ہے۔ کلام خدا میں یہ آیت ہم پڑھیں گے، ملاکی نبی کا صحیفہ ہے، اس کا دوسرا باب ہے۔ ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی 11ویں آیت ہے۔ ملاکی نبی کا صحیفہ، یہ متی سے پہلے آئے گا جی، آگے آگے متی سے پہلے آئے گا جی، یہی ہے دوسرا باب اور اس کی آیت مبارکہ 11ویں۔ پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے۔ یہودا نے بے وقوفی کی، یہودا نے بے وفائی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ یہودا نے بے وفائی کی ہے، اور بے وفائی اس نے کیا ہے؟ پڑھیے ذرا۔ اسرائیلی اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا ہے۔ اسرائیل اور یروشلم میں کیا ہوا ہے؟ مکروہ کام۔ اور مکروہ کام ہوا کیا ہے؟ پڑھیے ذرا۔ یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو جو اس کو عزیز تھی بے حرمت کیا۔ جی، یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو جو اسے عزیز تھی بے حرمت کیا ہے، یعنی اس کی انسلٹ کی ہے۔ اور اس نے انسلٹ کی کیا ہے؟ پڑھیے ذرا۔ اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ کی۔ جی، اور ایک غیر معبود کی کیا کی ہے؟ اس نے بیٹی کو بیاہ ہے، یعنی غیر اقوام میں شادی کی ہے۔ اور یہ خداوند ہمارے خدا کے نزدیک کیا ہے؟ مکروہ کام۔ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو بائبل سکھائیں کہ بائبل کے مطابق ہم نے زندگی کو گزارنا ہے، بائبل کے مطابق ہم نے تعلیم پانی ہے، بائبل کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ اس کے بارے میں کلام خدا بڑا صاف ہمیں کلام پہنچاتا ہے۔ یہ دوسرا کرنتھیوں ہے، اس کا 6واں باب ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت مبارکہ۔ ذرا پڑھیے بہن جی کیا لکھا ہے کہ یہاں سے ہی بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوے میں نہ جوتو۔ اچھا، کیا لکھا گیا؟ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار، یعنی بے ایمانوں نال لین دین، خصوصاً اپنے جڑے شادی دے ریلیشن نے وہ نہیں کرنے۔ ناہموار جوے میں نہ جوتو جی، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول۔ وہ اسی سارے نور دے فرزنداں جڑے یسوع نے اپنے خونہ دھو کے پاک صاف کیتے نے، جڑے خدا دے بیٹے دے بیٹیاں نے، وہ سارے خدا دے بیٹے بیٹیاں ہون دے ناتے نور دے فرزند نے۔ تے نور دا تے طریقی دے فرزنداں دا کوئی بھی میل جول نہیں۔ اس لیے لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور طریقی میں کیا شراکت۔ اور روشنی اور طریقی میں کیا شراکت۔ ہم نور کے فرزند ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہمارا جو بے دین لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی جو خاص طور پہ بیاہ شادی کرنے والا میل جول نہیں ہونا چاہیے۔ آگے پڑھیے۔ مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت موافقت ہاں۔ یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ۔ جی،
और खुदा के मकदस को बुतों से क्या हाँ मुनासबत जी। है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, जी। और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगी। अच्छा, हम फैसला साडा अपना ही देखो लिखा है कि क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। इसकी शहादत करंथियों के नाम ही पौलुस रसूल देते हैं कि क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੂਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है। हाँ, एक बात जरूर है कि हम उनसे मिल जरूर सकते हैं, हम उनसे गली मोहल्ले में रहते हुए दुआ सलाम जरूर रख सकते हैं, क्योंकि पौलुस ने कहा कि अगर तुम उनसे दुआ सलाम नहीं रखोगे तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़ेगी। हम उनसे दुआ सलाम जरूर रखें, लेकिन हमने जो पर्सनल मैटर्स हैं उनके साथ शेयर नहीं करने, जैसे ब्याह शादी का मसला है। ठीक है, तो हम तीसरा पॉइंट देखेंगे आज कलाम खुदा में से कि 2 पॉइंट आज हमने देखे कि पहला पॉइंट क्या है कि मर्द औरत का लिबास ना पहने और औरत मर्द की पोशाक ना पहने। और फिर हमने ये दूसरा पॉइंट सीखा है कि गैर मबूदों के साथ या बेदीनों के साथ मेल जोल नहीं रखना, खुसूसन उनके साथ अपने बेटे और बेटियों की शादी नहीं करनी। आखिरी पॉइंट देखेंगे कि हम जो ईमानदार हैं अगर खुदा की पहचान करने के बाद भी यीशु मसीह का इनकार करेंगे तो ये भी खुदा के नजदीक मकरूह है। हम सब ने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, अगर फिर भी हमारी जिंदगी पुरानी ही जिंदगी है तो ऐसी जिंदगी से भी खुदा नाराज होता है, ऐसी जिंदगी खुदा के लिए मकरूह है। आइए तीतस के नाम पौलुस रसूल का खत है, इसकी हम आज तो पढ़ेंगे। तीतस के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका पहला बाब है और उसकी 16वीं आयत मुबारक हम देखेंगे। तीतस के नाम पौलुस रसूल का खत, नया अहदनामा जी आगे आएगा जी। तीतस के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका बाब नंबर है 1 और उसकी आयत मुबारक है जी 16वीं। अच्छा चलिए मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, लिखा है वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। हुण खुदा की पहचान का दावा किहड़ा बंदा करता है? जिन्हें तौबा की है, जिन्हें बपतिस्मा लिया। असी ईमानदार हो, सब आखिर असी ईमानदार हाँ। हाँ जी, आसमान से जाना है, आसमान से जाना है। ठीक है, हथ तां है, क्यों तां है? तौबा की है, बपतिस्मा लिया। इन्हां भैणां भाइयां वास्ते खुदा का कलाम की आंदा है वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान हैं और किसी नेक काम के काबिल नहीं। हम सब जानते हैं अपने इर्द गिर्द हमारे बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने तौबा भी की है, बपतिस्मा भी लिया है, चर्च में जाते हैं और उनकी जिंदगी में जिस्मानी काम भी है। ऐसे काम करने वाले लोग खुदा की नजर में क्या है? मकरूह। ठीक है, और मकरूह काम और भी देखेंगे कि मकरूह काम और क्या है। पतरस का पहला खत देखेंगे। अभी हमने 3 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट हमने देखा कि लिबास के बारे में, दूसरा पॉइंट गैर मबूदों में शादी का, और तीसरा पॉइंट हमने उन बहन भाइयों का देखा कि जो खुदा की पहचान करने के बाद भी दोगली जिंदगी गुजारते हैं, उनके बारे में भी देखा। अब हम देखेंगे मकरूह काम है कौन कौन से हैं। पतरस के नाम, पतरस का खत है 4 बाब 3 आयत। पतरस का खत है 4 बाब 3 आयत। मकरूह काम कौन कौन से हैं? इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक काम करने और शिवत प्रस्ती। जी पहला काम सुनिए, इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के मुवाफिक काम करने और शहवत प्रस्ती नंबर 1, बुरी ख्वाहिशें, पूरी ख्वाहिशों नंबर 2, मैं खोरी नंबर 3, नाच रंग नंबर 4, नशाबाजी 5 और मकरूह बुत प्रस्ती और में, मकरूह बुत प्रस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। वही बहुत है। अब बुत प्रस्ती ये नहीं है कि आप किसी बुत के सामने झुके तो यही बुत प्रस्ती है।
یہ بھی بت پرستی کی قسم ہے، لیکن بت پرستی کی اگر تعریف دیکھی جائے تو بت پرستی وہ ہے جو آپ اپنے خداوند سے زیادہ جس کو بھی ترجیح دیں گے، وہ آپ کا بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا بیٹی ہے، جس کو بھی آپ یسوع مسیح سے زیادہ ترجیح دیں گے وہ بت پرستی ہے۔ آج کل ینگ جنریشن میں موبائل بڑی بت پرستی بنا ہوا ہے، کسی دی سننی لاگے بیٹھے ہوں گے، موبائل پہ کرتے رہیں گے، ادھر جا اپنا کام ہو جائے، اثر نہیں ہو رہا، جہاں ادھر پڑھنے کلاس دے دے اثر نہیں ہو رہا، موبائل میں کچھ لگے رہن گے۔ یہ کی ہے جو ماں باپ کا کہنا نہیں مننا تو بت پرستی اور کی ہے، تسی اپنے ماں باپ نے زیادہ موبائل کو ترجیح دے رہے ہو، یہ کی ہے بت پرستی۔ اس لیے بت پرستی وہ ہے جو یسوع مسیح سے بڑھ کر آپ کسی کو ترجیح دیتے ہیں، تو یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بڑی سخت تعلیم دی ہے۔ اس نے کہا جس کسی نے مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو پیار کیا، محبت کی، وہ میرے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے، تو اس لیے ہم نے اول درجہ اپنے یسوع مسیح کو دینا ہے۔ لاسٹ ہم دیکھیں گے کہ مکروہ کام کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ مکروہ کام ہم نے دیکھ لیے کون کون سے ہیں، مکروہ کام بہت سے ہیں، ہم نے 3 پوائنٹ دیکھے۔ ابھی ہم لاسٹ میں دیکھیں گے کہ مکروہ کام کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ نکالیے بہن جی، غلطیوں کا نام پولس رسول کا خط ہے، غلطیوں کا نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 5واں باب ہے۔ غلطیوں کا نام پولس رسول کا خط ہے، 5واں باب ہے، اور اس کی آیت مبارکہ 19 سے شروع کریں گے، 19ویں آیت سے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر جی ہے۔ اب سن لیجئے مکروہ کام کون سے ہیں اور ان کا انجام کیا ہے۔ جی اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، یس، ناپاکی، جی، شیوت پرستی، جی، بت پرستی، یس، جادوگری، جادوگری، عداوتیں، عداوتیں، جھگڑا، جھگڑا، حسد، حسد، غصہ، غصہ، تفرقے، تفرقے، جدائیاں، جدائیاں، بدعتیں، بدعتیں، بغض، بغض، نشہ بازی، نشہ بازی، ناچ رنگ، ناچ رنگ، اور ان کے مانند، اور ان کی مانند، ان کی بابت ان تمہیں کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ جی جیسا کہ پیشتر جتا چکا پیشتر ہوں، جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں۔ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ یہ کلام بیان کرتا ہے مسیحی ایماندار راست باز کہلانا سوکھا پر نہ اکھائے۔ اس لیے کہتے ہیں یسوع نے کہا کہ اس کا بتھیرے مجھ سے کہیں گے، ٹھیک ہے، اور یسوع نے کہا بلائے ہوئے تو سب ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ برگزیدوں میں وہ لوگ آتے ہیں جو کلام کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے خود کہا کہ جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اگر ہم یسوع سے محبت رکھتے ہیں پھر ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے راست بازی کی زندگی گزارنی ہے، ہم نے ایمانداری کی زندگی گزارنی ہے اور خالص زندگی گزارنی ہے۔ وہ ایسی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے جس کے بدن میں نہ کوئی داغ ہے نہ کوئی جھری ہے۔ اب دیکھیے سفید کپڑا پہنا ہو، اس میں اگر چھوٹے چھوٹے نشان پڑے ہوں تو برا لگتا ہے اچھا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے۔ تو سفید پوشاک، ہماری سفید پوشاک ہونی چاہیے، اس میں داغ دبا چری یا ذرا بھی نشان نہیں ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح نے اپنے خون سے دھو کر ہمیں پاک کو صاف کیا ہے، اور اس نے اس لیے ہمیں دھو کر پاک کو صاف کیا ہے کہ ڈیلی کلام پڑھیں، ہر روز دعا کریں، ہر روز پرستش کریں، تاکہ ہم ہمیشہ صاف ہی رہیں، ہم بے داغ رہیں۔ تو خداوند ہمیشہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ان مکروہ کاموں سے بچا کے رکھے اور ہمیشہ اپنے ساتھ چلنے کا فضل بخشے۔ آئیے دعا کریں گے اور خداوند کی شکر گزاری میں آگے بڑھیں گے۔ خداوند کے فضل کے لیے، خداوند کی بڑی برکت کے لیے جو اس نے ہمیں دی ہے اس کی شکر گزاری کریں گے۔ خداوند کی بندہ پاسٹر رفیق مسیح کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے اور خداوند کی تعریف کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ قدوس یہوہ پاک خدا، تیرے لامحدود کرم کے لیے، ہاللیلویہ، تیری مہربانیوں کے لیے، اے خداوند میرا دل تیری شکر گزاری پر ہے۔ ہم جیسے نکمے لوگوں سے بھی پیار کرتے ہیں، تم تیرا کلام جو سچائی ہے، تو نے آج اپنے لوگوں کے ساتھ آج سچائی کو ظاہر کیا تھا، ان سچائیوں پر، سچائی پر عمل کرنے کا گہرا فضل آتا تھا۔ اپنے بندہ کو بڑی برکت دینا، اپنے جلال کے لیے کس سے استعمال۔ آج یہ کلام ایک ایک زندگی کے لیے ہو، بے شک ہم تعداد میں تھوڑے ہیں تو بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک ایک زندگی میں کام کر،
आज का कलाम हमारे घरों के अंदर काम करे, हमारे बच्चों के अंदर काम करे और हमारे खानदानों के अंदर काम करे, ताकि हम सच्चाई को और रास्तबाजी को ज़ाहिर कर सकें और तेरे नाम को जला दे सकें। फिर आसमानी बाप तेरा शुक्र करती हूँ, इसे आपको बड़ी बरकत देना और इस जमात को बरकत देना, बढ़ोतरी पैदा कर, ताकि रोज़ बरोज़ तेरी मोहब्बत में बढ़ते और तरक्की करते जाए। यहाँ के बादशाह आज कलाम को अपने दिल में रखें ताकि तेरा गुनाह ना कर सके। यीशु मसीह के नाम आमीन। आइए एक बार फिर दुआ करेंगे इन तमाम गुज़ारिशात के लिए जो हम तक पहुंची हैं। इन तमाम गुज़ारिशात को खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे और हम सब बहनें और भाई मिलकर इन गुज़ारिशात को अपने यीशु की हजूरी में पेश कर देंगे। हालेलुया। खुदा बाप दिल की गहराई से आपकी शुक्रगुजारी और आपकी तमजीद करते हैं। आप जो वादों में सच्चे खुदा हो, आप जो वादों में अटल खुदा हो। खुदावंद आपने खुद ही फरमाया कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया है, जाओ और जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल कायम रहेगा। तो खुदावंद इस वक्त खुदावंद उसी इख्तियार के मुताबिक जो आपने बेटे और बेटियों को बख्शा, क्योंकि आपने फरमाया कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़ात होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार शिफा पाएंगे, वो मेरे नाम से मजरूहों को निकालेंगे, वो हलाक होने वाली चीजें पिएंगे, उनको जरर ना पहुंचेगा, वो मेरे नाम से बिच्छुओं को उठाएंगे, उनको जरर ना पहुंचेगा, सांपों को कुचलेंगे। तो खुदावंद उसी इख्तियार से हम इन तमाम दरखास्तों को नाम बनाम आपकी हजूरी में रखना चाहते हैं और खुदावंद अपने फजल को इनके ऊपर कीजिए। बहन रजिया के लिए बरकत मांगते खुदावंद, तमाम कमजोरी में जोर बन जाइए खुदावंद। बेटी रोशनी के लिए बरकत मांगते हैं जलाल के बादशाह, बेटी को अपना पाकरू का मसा दीजिए ताकि बेटी जैसे जैसे कद खुदावंद में बढ़े आपके जलाल को ज़ाहिर करे। इस तरह भाई तारक के लिए बरकत मांगते हैं खुदावंद, बेटे दानियल के लिए आपको शुक्रगुजारी करते हैं, आपने उसको शिफा दी है, सलामती तंदुरुस्ती दी है जलाल के बादशाह। उसको खुदावंद अपने माँ का, अपने अजीजों का फरमा बरदार बनाइए। इस तरह जलाल के बादशाह बहन बुशरा जेमत तारक के लिए बरकत मांगते खुदावंद, उसको और गहरे में लीजिए। इस तरह खुदावंद सिस्टर बशीरा यशवा के लिए बरकत मांगते हैं, उसके पूरे घराने के लिए बरकत मांगते हैं। बहन रुबैला के लिए आपको शुक्रगुजारी कि आपने दुआओं को सुना, उसके ऑपरेशन को कामयाब किया, उसको सलाम ताजगी दी है, इसके लिए आपको शुक्रगुजारी। अपनी बहन फरजाना नईम के लिए आपको शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसको खुदावंद आपने अच्छा रोजगार दिया है। और हमारा ईमान है कि आपने खुद फरमाया कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो वो यकीन जानो तुझको मिल गया और मिल जाएगा। हमारा ईमान है खुदावंद कि आपने बहन को ये अपॉइंटमेंट लेटर दिया, इसके लिए दिल की गहराई से आपको शुक्रगुजारी। बेटी सुमन के लिए बरकत मांगते हैं, जो खुदावंद डॉक्टरों तबीबों हकीमों से नहीं हो सकता उसको आप कर देते हो। तो खुदावंद हम चाहते हैं कि बेटी शिफा पाए, उस मुश्किल से यीशु के नाम से रिहाई पाए और ये एक बहुत बड़ी गवाही हो कि यीशु ने एक बहुत बड़ा काम किया है और बड़े बड़े काम करते हो खुदावंद। आपके बंदा पास्टर रफी के लिए और बुआ जी के लिए आपको शुक्रगुजारी, जिनको आपने सलामती दी, तंदुरुस्ती दी, उठा खड़ा किया, पागुरु की दलेरी से, पागुरु के जोर से अपनी खिदमत के लिए दोबारा बहाल किया। आपकी शुक्रगुजारी और आपकी तमजीद करते हैं। आपकी खादमा समरीना के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, उसके जख्म को भर दीजिए, जल्द अज जल्द उसकी सेहत को बहाल कीजिए ताकि वो आपकी खिदमत के लिए दोबारा बहाल हो सके और आपकी शुक्रगुजारी कर सके। बहन किश्वर के लिए बरकत मांगते हैं खुदावंद जलाल के बादशाह, उस बहन का बीपी आपने नॉर्मल कर दिया, हर तरह की बदनी कमजोरी आपने जोर में बदली, हर तरह की बीमारी को आपने शिफा में बदल दिया। इसके लिए आपको शुक्रगुजारी और आपकी तमजीद करते हैं खुदावंद। इस तरह खुदावंद आए हुए तमाम बहनों भाइयों के लिए बरकत, सलामती, की बहाली, खुशहाली मांगते हैं और हम सब मिलकर जलाल के बादशाह बेटे आयरन के लिए बरकत मांगते हैं खुदावंद, उसके दिल, दिमाग, रूह, जान, जिस्म पर आपकी हजूरी और आपके कलाम की ताकत, आपके कलाम की कुदरत मांगते हैं खुदावंद। जलाल के बादशाह बहन फरा के तमाम घराने के लिए बरकत मांगते हैं, बहन नगमा के तमाम घराने के लिए बरकत सलामती मांगते हैं, बहन फरजाना परवेज के तमाम घराने के लिए बरकत मांगते हैं। यहोवा पाक बहन फरजाना नईम के लिए पूरे घराने के लिए बरकत सलामती ताजगी मांगते हैं। जो हमारे साथ खुदावंद उस बहन एक बहन और मौजूद है, उसके पूरे घराने को आपकी हजूरी में पेश कर देते हैं, उसके तमाम रोजगार को बरकत देते हैं खुदावंद। यहाँ पर आए हुए तमाम बहनों भाइयों को बरकत देते हैं। इस तरह हम सब मिलकर पूरी दुनिया के तमाम ईमानदारों के लिए बरकत मांगते हैं, सलामती ताजगी
खुशहाली मांगते हैं। खुदावंद हम पास्टर एजाज यूसुफ के लिए बरकत मांगते हैं। खुदावंद जलाल के बादशाह अपने बंदा को पाकुर का मसा दीजिए, कमजोरी में जोर बन जाइए। इस तरह हम सब मिलकर और दुनिया भर के तमाम खुदाम के लिए बरकत मांगते हैं। जलाल के बादशाह दुनिया भर की तमाम कलीसियाओं के लिए बरकत मांगते हैं। दुनिया भर के तमाम अपने बहनों भाइयों के लिए बरकत मांगते हैं जो आप में मजबूत हैं, आप में आगे बढ़ते हैं। और हम उनके लिए मिन्नत करते हैं जो आपसे दूर हैं, चाहे वो किसी भी कौम के बिला से हैं। हम उनके लिए इल्तमास करते हैं खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाइए, उनको तौबा की तौफीक बख्शिए, वो तौबा करें, बपतिस्मा लें, पाक कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, आपको पसंद आए और बादशाही के वारिस बन जाए। हमें अपनी पनाह में लीजिए और बरकत दीजिए। जैसी जैसी इल्तिजाई फरियादें गुज़ारिश आपकी हजूरी में पेश की गई, आपने सुन लिया, कबूल किया, इसके लिए दिल की गहराई से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए। ये सब कुछ दुआ खुदा बाप के प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आइए वही दुआ जो मेरे और आपके यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है जमीन में भी हो। हमारी रोजी रोटी आज हमें दीजिए, जिस तरह हम अपने कर्जदार के कर्ज माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज माफ कीजिए। हमें आज़माइश में न पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपके ही हैं। आमीन। कलाम बरकत खुदावंद के खादिम पास्टर रफीक मसीह हमारे साहब के लिए खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूप से रिफाकत, शराकत, गानियत और मेल मिलाप